आज आई तो आ गई हूँ मैं वापस ये स्टार सीरीज़ के एपिसोड 5 को लेकर। एवरी नाइट की तरह और स्टार भी वो दोनों एक ही बेड पर सो जाता है। वीर बहुत सैड था क्योंकि आज पहली बार कैल्विन ने उसे फोर्स किया। वो सैड होकर उसे कहता है, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो शायद इन फ्यूचर मेरा दिल तुम्हें माफ़ कर दे और तुम्हें फिर से एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अगर तुमने मुझे यहाँ पर ऐसे ही लॉक करके रखा ना, तो शायद मैं तुम्हें कभी भी वो मौका नहीं दे पाऊँगा। कैल्विन कुछ टाइम तक चुप रहता है। नहीं, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूँगा। आप मुझसे कुछ और मांग लो। मैं आपके लिए सच में कुछ करना चाहता हूँ ताकि आपको मुझसे दोबारा प्यार हो जाए। वीर उसे पूछता है, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो? तो फिर मुझे एक मैजिकल मिरर दे दो। कैल्विन स्माइल करते हुए कहता है, कम ऑन, आप कोई बच्चे नहीं हो। आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई मिरर नहीं होता है। वियर कहता है, तो फिर मैं भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता। कैल्विन कहता है, ओफो, आपकी बातें ना हमेशा मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाती है। वियर कहता है, ओह, तुम्हारे पास दिल भी है? मुझे पता नहीं था। आज मुझे ये जानकर खुशी हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नींद से जागता है, उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। उसे बहुत वीक फील हो रहा है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और नोटिस करता है कि सामने कैल्विन बैठा हुआ है और सामने उनके कुछ बॉडीगार्ड्स और उनका फैमिली डॉक्टर भी। इधर कैल्विन वियर के फोरहेड को चेक करता है और डॉक्टर से कहता है कि उन्हें तो बुखार है। डॉक्टर उसे कहता है कि मिस्टर वियर को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पर एडमिट कर देना चाहिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। उनकी बात सुनकर कैल्विन बहुत सरप्राइज हो जाता है कि अचानक ऐसे वियर की तबीयत इतना खराब कैसे हो सकता है। डॉक्टर, आपका मतलब क्या है? और हॉस्पिटल पर क्यों? क्या उन्हें कुछ हुआ है? इधर वीर भी बहुत डर जाता है और सोचता है कि रातों रात ऐसा क्या हो गया जिस वजह से वो इतना ज़्यादा वीक फील कर रहा है। और तब अचानक वो बेहोश हो जाता है। दूसरे सीन पर जब उससे होश आता है, वो नोटिस करता है कि वो एक हॉस्पिटल पर है और कैल्विन उसके पास में ही बैठा हुआ है। उसे होश में आते हुए देखकर कैल्विन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वीर, आप ठीक तो हो ना? फिर अपनी फेस दूसरी ओर घुमा लेता है। कैल्विन जल्दी डॉक्टर को बुलाता है और फिर रिपोर्ट से पता चलता है कि वीर की तबीयत होने के पीछे रीज़न सिर्फ एक ही है कि उन्होंने बहुत दिनों से अपना ध्यान नहीं रखा। ना ही तो उन्होंने ठीक से खाया और ना ही ठीक से रेस्ट किया, और इसी वजह से आज उनकी तबीयत इतना ख़राब हो गया है। कैल्विन को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वियर की इस हालत के पीछे जिम्मेदार सिर्फ वही है। वियर इतने दिनों से पूरी कोशिश कर रहा था ताकि किंग ग्रुप कैल्विन को मिले। कुछ टाइम बाद जब डॉक्टर चला जाता है, कैल्विन उसे सूप पिलाने की कोशिश करता है तो वियर थोड़ा गुस्सा हो जाता है। मेरे सामने इतना ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी असली चेहरा जानता हूँ। लेकिन कैल्विन को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वह अभी भी स्माइल करते हुए उसे पिलाने की कोशिश करता है। आपका गुस्सा होना जायज़ है, लेकिन इस वक्त मेरी बात सुनो और ये सूप जल्दी से पी लो। अगर आप ठीक नहीं हो जाएंगे तो मैं आपको घर वापस कैसे लेकर जाऊंगा? वीर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो और कर भी क्या सकता है, तो वो धीरे धीरे उस सूप को पी लेता है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाता है। कैल्विन उससे मिलने नहीं आता है तो वियर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है शायद कैल्विन उसे भूल गया है और उसे छोड़कर चला गया है और अब वो उसके हाथों से बच गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट डे जब वो ठीक हो जाता है, कैल्विन उसे लेने वापस आ जाता है। कार में बैठे हुए जब वो वापस आ रहा था, उसे अपनी डेस्टिनी के ऊपर ही हंसी आ रहा था, ये सोचकर कि उसने सोचा शायद अब वो मर जाएगा और कैल्विन से उसका पीछा छूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जितना प्रे करता है अपनी तबीयत खराब होने का, दिन ब दिन उसकी तबीयत और भी ज़्यादा अच्छा होने लगता है। घर वापस आकर उसे ऐसा लगता है कि वो फिर से किसी पिंजरे में बंद हो गया है। उस दिन शाम को वीर से मिलने उसका एक फ्रेंड आता है।
केल्विन के सारे बॉडीगार्ड से अपने आप को चेकिंग करवाने के बाद जब वो अंदर आता है, वो वियर से कहता है, अब तो सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम एक कोहिनूर हो जिसे चुराने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। वियर उसे कहता है, मजाक मत करो और ये कहो कि तुम यहाँ तक आए कैसे, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। उसका फ्रेंड कहता है, कम ऑन, मैं एक डॉक्टर हूँ, जिस हॉस्पिटल पर तुम एडमिट थे ना, वहीं से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। एनीवेज, तुमसे मिलने आई हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अब मुझे जाना होगा। फिर वो जल्दी से वियर को हक करता है और चुपके से उसके हाथ में एक नोट देता है। फिर उसके चले जाने के बाद वियर वॉशरूम पर आता है, क्योंकि वही एक प्लेस है जहाँ पर वो खुद को सेफ फील करता है। क्या पता केल्विन उनके रूम पर पहले से ही कैमरा फिट कर दिया हो। फिर वो जल्दी उस पेपर को देखने लगता है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि डोंट वरी, मैं जल्दी कुछ प्लान कर रहा हूँ तुम्हें वहाँ से छुड़ाने की। और ये देखकर वियर को ऐसा लगता है जैसे कि फिर से जीने की एक उम्मीद मिल गया है। उस नाइट डिनर टेबल पर बैठ के उसे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो केल्विन उसे पूछता है, क्या बात है, अब कुछ भी नहीं खा रहे हो? तो वियर कहता है कि उसे ये सब कुछ नहीं खाना, अगर वो खुद अपने हाथों से बना कर देगा तभी वो कुछ खाएगा। तो ये सुनकर केल्विन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन आज बहुत लेट हो गया है, तो वो कल ज़रूर अपने हाथों से उसके लिए डिनर मेक करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वियर बेवजह चाव के ऊपर गुस्सा हो जाता है। केल्विन ने उसे ऑर्डर दिया था कि आज पूरा दिन उसे ही वियर का ध्यान रखना है, क्योंकि मॉर्निंग से उसका एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, जिस वजह से वो एक बार भी वियर से मिलने नहीं आ पाएगा। इधर चाव बहुत नर्वस हो जाता है, क्योंकि वियर उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। तो चाव आकर उसे कहता है कि अगर उनका मूड ख़राब है तो वो बाहर जा सकता है, वो मिस्टर केल्विन से कहकर कार रेडी कर सकता है। लेकिन वियर बाहर जाना नहीं चाहता। वो तो बस ये सोचकर परेशान हो रहा है कि कब उसका वो फ्रेंड आएगा और उसे नेक्स्ट स्टेप का प्लान बताएगा। इवनिंग पर केल्विन जल्द से जल्द अपना मीटिंग कंप्लीट करके वियर के पास आता है। मैंने सुना आपका मूड बहुत ख़राब है, क्यों? वियर कहता है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है मेरा टेक केयर करने में, तो तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? केल्विन के चेहरे पर वही स्वीटनेस था। लगता है ज़रूर चाव ने ही कुछ किया होगा, इसीलिए आपका मूड इतना ख़राब हो गया है। कोई बात नहीं, आज रात तो मैं आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगा, ठीक है? तो दूसरे सीन पर डिनर टेबल पर बैठ के केल्विन बहुत एक्साइटेड होकर वियर की ओर देखता है। तो बताओ ये सूप कैसा हुआ है? वियर का वो सूप पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन जैसे ही उसे ये बात याद आता है कि वो बहुत जल्द यहाँ से भागने वाला है, वो बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से उस सूप को पी लेता है। इसका टेस्ट बहुत बेकार है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो जानबूझकर ही ऐसा कहता है ताकि केल्विन को गुस्सा आ जाए, लेकिन उसे तो गुस्सा आता ही नहीं है। नेक्स्ट डे वो फ्रेंड अगेन वियर से मिलने आता है और जाने से पहले उसे एक नोट देता है। दूसरे सीन पर वियर वॉशरूम पर जाके उस नोट को ओपन करता है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। वो भी यही चाहता है कि जल्द से जल्द उसका फ्रेंड उसे यहाँ से बचाकर लेकर जाए। उस दिन रात को डिनर कंप्लीट करके जब वो सो जाता है, केल्विन भी उसके पास आकर लेट जाता है और उसके फेस की ओर देखने लगता है। वियर अपनी फेस को दूसरी ओर घुमा लेता है और मन ही मन वो बस प्रे करने लगता है कि जल्द से जल्द उसका फ्रेंड कुछ प्लान करे और उसे यहाँ से लेकर जाए। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, अचानक केल्विन उसे अपनी तरफ घुमा लेता है और उसके टॉप पर आता है। ऑल राइट, लौटूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। सी यू सून, टाटा।